तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जब ये दुनिया बनी थी तो इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं था। ये दुनिया सिर्फ अंधेरे में घिरी हुई थी। फिर गॉड ने पेड़ पौधे बनाए, इंसान बनाए, जानवर बनाए और यहाँ पे 9 जो रेसिस है वो बनाए, जैसे कि एल्फ, डार्क एल्फ, डवार्फ और यहाँ पे बहुत सारे ऐसी रेसिस है जिनमें से एक है इंसान। यहीं पे हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम लाइट होता है। लाइट अपनी फैमिली को बाय बोल के यहाँ से जा रहा होता है। लाइट कहता है कि मुझे एक महान जो एडवेंचरर है वो बनना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे शहर के अंदर पहुँच जाता है। अब शहर के अंदर आते ही लाइट का सबसे पहला काम ये होता है कि उसे यहाँ पे जो एडवेंचरर गिल है उसे ढूंढना है। हम देखते कि यहाँ पे तरह तरह के जो बंदे हैं वो जो है साथ में रहते हैं। तभी हम देखते कि जो लाइट होता है वो आगे जा रहा होता है, लेकिन एकदम से वो एक वुल्फ से टकरा जाता है। वुल्फ जो होता है लाइट के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। लाइट बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जिसके बाद वुल्फ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लाइट गिल के अंदर आ जाता है। गिल लेडी बोलती कि आपका नाम क्या है और आपके पास कौन सा गिफ्ट है। तो लाइट बोलते कि मेरा नाम लाइट है और मेरे पास गाचा गिफ्ट है। तभी लेडी कहती कि गाचा गिफ्ट ये कौन सा है। जिसके बाद लाइट जो होता है यहाँ पे एक चीज़ को जो है घुमाता है और उसके अंदर से एक कार्ड निकलता है। कार्ड के अंदर से एक चम्मच की जो है फ़ोटो निकलती है। जिसके बाद जो लाइट होता है वो जो होता है उस चम्मच को हकीकत में ले आता है। और इसी तरह लाइट बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन हर बार अजीबोगरीब जो चीज़ें हैं वो जो है निकलती हैं। लेडी कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई और लेडी लाइट को जो है यहाँ पे एफ रैंक दे देती है। जिसके बाद लेडी कहती कि तुम जाके यहाँ पे अपने हिसाब से जो क्विज़ है उसे जो है चुन सकते हो। लाइट देखते कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। लाइट बोलता है कि अगर आपके पास कोई और क्विज़ हो जो मेरे लायक हो आप मुझे बता सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे लेडी कहती कि ठीक है, मेरे पास एक क्विज़ है जिसके अंदर आपको जो सामान है वो जो है यहाँ पे उठा के दूसरी जगह पे रखना है। लाइट बोलते कि ठीक है, मैं उस क्विज़ के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लाइट होता है वो जो होता है लकड़ियों को उठा के यहाँ से जो है ले जा रहा होता है जंगल से। ये काम बहुत ज़्यादा मेहनत का होता है, लेकिन लाइट हार नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लाइट को बहुत सारे जो पैसे हैं वो भी जो है मिल जाते हैं। लाइट जो होता है उन पैसों को लेके काफ़ी खुश होता है और वो आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी लाइट यहाँ पे फिर से जो है उसी वुल्फ से टकरा जाता है। वुल्फ है वो जो होता है लाइट के हाथों में जो पैसे है वो देखता है और जिसके बाद वुल्फ जो होता है लाइट के हाथों से जो पैसे है वो छीन के भाग जाता है। लाइट बोलते कि प्लीज़ उसे छीन के मत भागो, मेरे पास यहाँ पे रहने के लिए कोई पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे वुल्फ एक भी नहीं सुनते। यहीं पे लाइट जो होता है नीचे गिरा हुआ पड़ा होता है। लाइट की कोई भी जो होता है हेल्प नहीं कर रहा होता है। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और लाइट को कहती है कि लाइट आ जाओ मेरे साथ चलो। तभी यहाँ पे जो लाइट होता है वो लड़की को देख के काफ़ी डर रहा होता है, क्योंकि जो लड़की होती है वो जो होती है एक एल्फ होती है। जिसके बाद यहाँ पे जो एल्फ है वो जो है लाइट को कहती कि चलो मेरे साथ। लाइट जो होता है जाने से मना कर रहा होता है। तभी जो लड़की होती है वो जो होती है सीधा लाइट के जो है गले लग जाती है। जिसके बाद एल्फ कहती कि मेरा नाम सैरा है और मेरा जो लेवल है वो जो है 308 है। तभी हम देखते कि एक वुल्फ यहाँ पे कह रहा होता है कि असल में हम सभी यहाँ पे जो सारे बंदे हैं उनको जो है मिला के एक ग्रुप बना रहे हैं। यानी कि भगवान ने जो 9 रेसिस बनाए थे हमने उन सभी को मिला के ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में बस एक इंसान की कमी है, तो क्या तुम उस ग्रुप को यहाँ पे जो है पूरा करने में हमारी हेल्प करोगे। लाइट कहता है कि आखिरकार मैं आप लोगों के क्या काम आ सकता हूँ। जिस पे बंदे बोलते कि तुम हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हो, कम से कम तुम खाना तो बना ही सकते हो। लाइट बोलते कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं खाना बना सकता हूँ। फिर लाइट कहते कि ठीक है, मैं आपके ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। हम देखते कि सभी बंदे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये कहते कि चलो ठीक है, कल हमें सफ़र पे निकलना है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग डंजन के अंदर आ चुके हैं। डंजन के अंदर ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे लाइट की रक्षा कर रहे होते हैं। लाइट के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है, लेकिन सैरा जो होती है उस मॉन्स्टर को मार देती है। तभी सैरा कहते कि तुम ठीक तो हो ना लाइट। लाइट बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद सैरा जो होती है लाइट की चिंता करने लग जाती है। तभी सही बंदे बोलते कि देखो तो सही,
आजकल यहाँ पे जो सेरा है वो जो है लाइट की कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही है। यहाँ पे सेरा बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और ये बोलती कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ये चिंता क्योंकि मैं अपने बंदे को खोना नहीं चाहती। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इधर पहुँचने के बाद तभी जो लिज़ार्ड होता है ये बोलते कि लाइट क्या तुम चाय बना सकते हो। लाइट बोलते कि हाँ बिल्कुल। फिर जो लाइट होता है वो बेचारा यहाँ पे जो चाय है वो जो है बनाने में लग जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे सही जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं लाइट को घेर लेते हैं। लाइट बोलते कि आप लोग चाय के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हो। तभी लिज़ार्ड बोलते कि हम लोग तुम्हें जो अपनी पार्टी से यहाँ पे जो है बाहर निकाल रहे हैं। लाइट बोलता कि आखिरकार आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। वुल्फ बोलता है कि लगता है कि तुम अभी तक समझे नहीं, हम लोग यहाँ पे जो इंसान हैं उनको जेल लेके आते हैं और उनको मारने के बाद उनकी जो पावर है उसे जेल छीन लेते हैं। वैसे भी तुम जैसे इंसानों को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। तभी लाइट बोलते क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो। तो ये लोग बोलते क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। फिर सही बंदे जो होते हैं भूखे भेड़िया की तरह यहाँ पे जो लाइट है उसी के ऊपर जो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइट को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। लाइट बोलते कि मेरे पास कोई ख़ास स्किल नहीं है, लेकिन बंदे उसकी एक बात नहीं सुनते और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे डार्क एल्फ बोलती कि भले ही तुम्हारे पास बेकार स्किल हो, लेकिन फिर भी अगर हम लोग तुम्हारी स्किल को अपने पास रखेंगे तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं काम आएगी। और वैसे भी हम लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा बनने का बहुत ज़्यादा नाटक किया है, इसलिए तुम ये समझ लो कि तुम हमें जो अपनी जो फ़ीस है वो जो है दे रहे हो यहाँ तक लेके आने के लिए। जिसके बाद हम देखते कि जब वुल्फ होता है वो जो होता है लाइट को बहुत तेज़ी से घूरने लग जाता है। लाइट जो होता है यहाँ पे इन सभी को देख के डर जाता है। लाइट कहते कि थोड़ी देर पहले ही ये लोग कितने प्यार से पेश आ रहे थे, लेकिन अब ये लोग मेरी जान के दुश्मन बने हैं। तभी हम देखते कि जो वुल्फ होता है वो जो होता है सीधा लाइट के मुंह पे हमला करता है। लाइट के मुंह पे यहाँ पे जो निशान है वो जो है पड़ जाते हैं और लाइट के मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। तभी जो वुल्फ होता है ये बोलता है कि चलो पार्टी को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते कि जो वुल्फ है वो जो होता है आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पे जो लाइट है उसे मारने के लिए लाइट जो होता है भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो डार्क एल्फ होती है वो जो होती है लाइट के पैर पे निशाना बनाती है और लाइट के पैर में जो तीर है उसे जो है घुसेड़ देती है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो नीचे गिर जाता है। लाइट कहते हैं कि मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना। लेकिन यहाँ पे वुल्फ कहते हैं कि आखिरकार तू जैसा बेवकूफ़ बंदा जी के क्या ही करेगा। तभी हम देखते कि जो वुल्फ होता है वो जो होता है लाइट के ऊपर एक घूसा मारता है और साथ ही एक लात भी मारता है। तभी जो लाइट होता है वो चीखने लग जाता है। यहीं पे वुल्फ कहता है कि मुझे इंसानों को इस तरह से तड़पा तड़पा के मारने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। जिसके बाद हम देखते कि लाइट यहाँ बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा होता है। ये कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान बख्श दो ना। तभी हम वुल्फ को देखते हैं जो सीधा लाइट के ऊपर हमला करता है, लेकिन एकदम से जो टेलीपोर्शन जो स्पेल होता है वो जो होता है एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट होता है वो जो होता है यहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और लाइट की जो जान है वो जो है बच जाती है। यहीं पे वुल्फ और बाकी बंदे काफ़ी दुखी हो रहे होते हैं और ये बोलते कि हमारा शिकार हमारे हाथ से निकल गया। नेक्स्ट सीन में जो लाइट होता है वो जो होता है काफ़ी खुश हो रहा होता है कि वो किसी तरह जो है बच गया है। तभी लाइट कहता है कि वैसे मैं बचा नहीं हूँ क्योंकि मैं इस डंजन से बाहर तो निकल पाऊँगा नहीं, साथ ही मेरे पैर पे चोट लगी है, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद मैं जो है तिल तिल करके यहाँ पे जो है मरी जाऊँगा। वैसे मैंने उन लोगों के ऊपर भरोसा किया, वो लोग मेरे साथ कितने अच्छे से पेश आ रहे थे, लेकिन जैसे उनको मौका मिला उन लोगों ने अपने अंदर के जो जानवर है उसे जो है बाहर निकाला और अब वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। तभी यहाँ पे लाइट कहता है कि मुझे मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मॉम डैड मेरे भाई बहन, मुझे उन सभी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। अगर मैं बच गया तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, मैं उन सभी की जो जान है वो जहर ले लूँगा। तभी हम देखते कि जो वुल्फ होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये जो यहाँ पे एक एस रैंक का मॉन्स्टर है। इसे देखते ही यहाँ पे लाइट कहता है कि अब मेरा जीना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये मॉन्स्टर एस रैंक का है और मैं यहाँ पे एफ रैंक पे हूँ। ये मॉन्स्टर पक्का मुझे मार डालेगा, लेकिन मुझे ज़िंदा रहना है। आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं इसके खिलाफ़ फाइटिंग तो नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद लाइट पीछे हट रहा होता है, मॉन्स्टर उसी तरह आगे बढ़ रहा होता है। तभी लाइट जो होता है अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और चक्कर घुमाने लग जाता है। तभी एक कार्ड बाहर आता है और तभी हम देखते कि वो कार्ड के अंदर से
एक लड़की बाहर आती है और लड़की आते ही यहाँ पे इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। तभी लाइट कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जिस पे लड़की कहती कि मैं आपकी जो है मेड हूँ, आपका जो कार्ड है उसके अंदर से मैं बाहर आई हूँ। लाइट ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी लड़की कहती कि मास्टर आज से मैं आपके साथ रहूँगी। और जो लड़की होती है वो जो होती है लाइट के सारे जो चोट है उसको जो है हील कर देती है। लाइट बोलते कि ये तो कमाल हो गया, मेरी सारी चोटों को यहाँ पे जो हील कर दिया गया। जिसके बाद लड़की बोलती कि मेरे मास्टर आप जो भी मुझे कमांड देंगे मैं उसे ज़रूर मानूंगी। मैं कब से आपका ही इंतज़ार कर रही थी कि आप मुझे यहाँ पे बाहर बुलाएं। मैं कब से आपकी जो आवाज़ है उसे सुन रही थी और जैसे ही आपने चक्कर घुमाया मेरा नंबर आया और मैं बाहर आ गई। तभी लाइट कहता है कि आखिरकार तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो स्किल बहुत ज़्यादा ही बेकार थी, वो किसी भी काम की नहीं थी। तभी यहाँ पे लड़की कहती कि असल में आपकी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा काम की है, आपको उसके बारे में पता नहीं। वो स्किल आपके लक पे काम करती है। अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको एक 999 का जो बंदा है वो भी मिल सकता है। लाइट कहता है कि अच्छा तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरे जो कार्ड है उसके अंदर से बाहर आई हो। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि हाँ बिल्कुल मास्टर, आपने ही मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आपकी जो सेवा है वो जो है करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे अपने साथ रहने दीजिए। तभी लाइट बोलते कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मेरी स्किल तो बहुत ज़्यादा बेकार है। जिस पे लड़की बोलती कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, वैसे मेरा नाम मियाँ है, आप चाहो तो मुझे मेड भी कह सकते हो। और वैसे मेरे पास अप्रेजल स्किल है और मैं आपको जो है यहाँ पे अप्रेज करना चाहती हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो। जिसके बाद यहाँ पे लाइट कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे निराशा ही मिलने वाली है। जिसके बाद मेड कहती कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, अगर मुझे निराशा मिली तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद यहाँ पे जो मेड होती है वो जो होती है लाइट को देखने लग जाती है और ये कहती कि सही में आपके अंदर बहुत सारे जो हिडन टैलेंट है वो जो है छुपे हुए हैं, जिसके बारे में आपको भी नहीं पता है। और आपका जो ये कार्ड वाला टैलेंट है ये तो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। जिसके बाद लाइट कहता कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले मुझे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जो है धोखा दे दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे जो है दूर रहना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे मेड कहती कि मुझे पता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी और मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूँगी। और मेड कहती कि अगर आप चाहें तो मैं उन लोगों को यहाँ पे जो है सबक सिखा सकती हूँ जिन लोगों ने आपके ऊपर जो है हमला किया है। लाइट बोलते कि नहीं, मैं उन लोगों को खुद ही सबक सिखाऊंगा, मैं बस यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है वो जो है बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इस डंजन से बाहर निकलूँगा और मैं यहाँ पे उन सभी बंदों को अपने हाथों से मारूँगा और मैं किसी के साथ भी यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो मेड होती है वो जो होती है कहती है कि मैं आपकी भावना को समझ सकती हूँ। जिसके बाद मियाँ जो होती है सीधा लाइट को अपने गले से लगा लेती है और लाइट को शांत करती है। लाइट जो होता है बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और ये बोलता है कि उन कमीनों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्या करूं। उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी। मियाँ की आंखों में खून आ जाता है और ये बोलते कि आप सिर्फ परमिशन दे दीजिए मास्टर, मैं उनको ख़त्म कर दूंगी। लाइट बोलते कि नहीं, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं खुद ही उनको जो है ख़त्म करूँगा। जिसके बाद यहाँ पे मियाँ कहते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए मास्टर, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और आपको मरने का डर भी नहीं होगा, अकेले ही आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो मास्टर। जिसके बाद यहाँ पे लाइट कहता कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ। फिर हम देखते कि लाइट और मियाँ अब साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लाइट कहता कि वैसे मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात है कि तुम जैसी लड़की यहाँ पे मेरी मेड बनी हो। जिसके बाद लाइट जो होता है फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हाइप करो। चलो ठीक है, बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तुम सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू विलनेस की सीरीज़ में, जिसे देख के तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारी विलनेस दिखाई जाती है, जो यहाँ पे काइल से कह रही होती है कि आखिरकार काइल, तुम जिस इंगेजमेंट को क्यों तोड़ रहे हो। तभी काइल बोलता है कि मुझे तुम जैसी लड़की से शादी भी नहीं करनी। तुम बहुत ज़्यादा ही बेकार लड़की हो। तुमने यहाँ पे इस लड़की को बहुत ज़्यादा तंग किया, वो भी इसलिए क्योंकि मैं इस लड़की को थोड़ा बहुत जो अटेंशन है वो जो है दे रहा था। तभी हम देखते कि जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं ताली मारने लग जाते हैं।
और ये बोलते कि प्रिंस और इस लड़की की जोड़ी कितनी कमाल की लग रही है। यहीं पे प्रिंस कहते हैं कि देखो तो सही, इस लड़की का चेहरा कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और अपना चेहरा देखो, तुम कितनी ज़्यादा बदसूरत हो और यहाँ पे मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी स्टेला कहती है लेकिन हम दोनों की जो एंगेजमेंट है वो तो यहाँ पे बचपन में ही तय हो गई थी ना। काइल कहते कि मैं तुम जैसी बेरहम लड़की से आखिरकार शादी कैसे कर सकता हूँ। तुमने इसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा और साथ ही तुमने इसे बाथरूम में भी बंद कर दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस लड़की के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तभी स्टेला कहती है कि देखो मुझे यहाँ पे इस तरह की कोई बात याद नहीं है। तभी काइल बोलता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ है ना, वैसे भी तुम जैसी लड़की को यहाँ पे एक हीरो बनने का कोई हक नहीं है, तुम्हें तो एक विलनस बनना चाहिए और असली राजकुमारी तो यही लड़की बनेगी। तभी यहाँ पे स्टेला कहते कि अच्छा तुम ये सोचते हो कि मैं एक विलनस हूँ है ना। तभी स्टेला कहते कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन क्या मैं यहाँ से जाने से पहले एक चीज तुमसे कह सकती हूँ। काइल कहता कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी लड़की कहती कि कम ऑन काइल, कम से कम इसे अपनी आखिरी बात तो कहने का मौका दो। जिसके बाद काइल कहता कि तुम कितनी ज़्यादा कमाल की हो। फिर काइल बोलता कि सत्यना तुम जो चाहो कह सकती हो। फिर हम देखते कि जो सतना होती है वो जो होती है आगे बढ़ रही होती है और उसके हाथ में यहाँ पे मारने वाला जो हथियार होता है वो भी होता है। यहीं पे हम देखते कि जो सतना होती है वो जो होती है लड़की को एक घूसा मारने वाली होती है। तभी टाइम कट होता है और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सतना छोटी सी होती है। तभी सतना का भाई कह रहा होता है कि सतना आखिरकार तुमने उस लड़के को क्यों मारा, तुम्हें बंदों को मारने में क्या मजा आता है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने यहाँ पे कॉमनर को बचाने के लिए उस बंदे को घूसा मारा, लेकिन फिर भी सतना बोलती कि अगर मैं उसे नहीं मारती तो यहाँ पे वो जो उस कॉमनर को मारता रहता। तभी सतना का भाई बोलता कि चलो ठीक है तुमने उसको मारा, लेकिन इतनी बुरी तरह से क्या मारने की जरूरत थी कि उसके मुंह से खून ही निकल जाए और साथ ही खून निकालने के बाद तुम वहाँ पे डांस भी करने लगी। ऐसा लगता है कि जैसे तुम जो फाइटिंग को एंजॉय करती हो। देखो सत्यना तुम एक लड़की हो और साथ ही तुम जो है यहाँ पे होने वाली राजकुमारी भी हो। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी हाल ही में तुम्हारी जो एंगेजमेंट है वो जो है तय होने वाली है एक नए राजकुमार के साथ, इसलिए प्लीज अपने आप को कंट्रोल करना। सत्यना बोलती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो काइल होता है वो आ चुका होता है। सत्यना यहाँ पे बैठी होती है। तभी काइल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो सत्यना बोलती कि मेरा नाम सत्यना है, आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई और सत्यना अपना पूरा इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। काइल बोलते क्या तुम एक बेवकूफ़ हो, मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा था और तुम फॉर्मल तरीके से पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो जो है देने लग गई हो। देखो सत्यना आज से हमारी एंगेजमेंट तय होने वाली है और तुम आज से ही मेरी जो गुलाम है वो जो बन के रहोगी। जिसके बाद से ही यहाँ पे जो काइल है वो जो सत्यना को बहुत ज्यादा परेशान करने लगा था। यहाँ पे सत्यना अपने डैड के पास गई और ये बोली कि डैड काइल मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। सत्यना के डैड बोलते हैं कि देखो बेटी, यहाँ पे जो काइल की फैमिली है वो जो हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर यहाँ पे वो तुम्हें परेशान करता है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते तो हैं। प्लीज तुम जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है झेल लो ताकि हम लोग उनकी फैमिली में शामिल हो जाए और हमारा राज्य स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सत्यना बड़ी हो गई है और ये जब स्कूल में जाने लगी है। सत्यना को देख के सभी जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि हमारी सत्यना बहुत ज्यादा ही प्यारी लगती है। यहीं पे हम देखते कि जो काइल होता है वो भी जो होता है सेम स्कूल में होता है। काइल कहता है कि सत्यना तुम्हें जो यहाँ भी मेरा जो नौकर है वो जो बन के रहना है और ये बातें ये जो सबके सामने कह रहा होता है। यहाँ पे सत्यना कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और ये बोलती है कि ठीक है। यहीं पे हम सत्यना के मुंह को देख पाते हैं जो इतने गुस्से में होती है कि अगर कोई उसे कह दे कि काइल को मारो तो इतनी बुरी तरह से मारेगी कि उसे जान से ही मार सकती है वो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सत्यना होती है वो जो होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। क्लास खत्म होने के बाद उसकी दोस्त बोलती है क्या तुम मेरे साथ लंच करने चल सकती हो। सत्यना बोलती कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये जो होती है लंच करने के लिए जा रही होती है। तभी जो काइल होता है उसकी एंट्री होती है। यहाँ पे सत्यना का कॉलर पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम मेरे लिए जो लंच है वो जो खरीद के क्यों नहीं लेके आई, सही में तुम किसी भी काम की लड़की नहीं हो, जल्दी करो और यहाँ पे मेरे साथ चलो। तभी सत्यना की दोस्त जो होती है ये सब करने से मना कर रही होती हैं, लेकिन काइल
पैसों के घमंड में पूरी तरह से अंधा हो चुका है और वो कहता है कि अगर तुमने ज्यादा बकवास करी तो मैं यहाँ पे तुम्हें जे स्कूल से निकलवा दूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो काइल होता है वो जो होता है सतना को घसीट के ले जाता है। यहीं पे जो काइल है वो जो सतना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। ये बोलता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम जो है इतने अच्छे क्लास में कैसे पहुंच गई और मैं कॉमनर क्लास में क्या कर रहा हूँ। और काइल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और ये बोलता है कि तुम्हारे जो बाल हैं वो जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं उनको काटूंगा। और काइल यहाँ पे चक्कू को बाहर निकाल लेता है और वो जो होता है सतना के बाल काटने के लिए जा रहा होता है। सतना ने अब मुक्का बना लिया होता है। सतना कहती कि मैंने बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया, अब बस ये मेरे ऊपर हमला करे और मैं इसका मुंह तोड़ूं। तभी हम देखते कि काइल के बड़े भाई की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जूलियस। जूलियस यहाँ पे कह रहा होता है कि काइल सही में तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम इतनी सुंदर लड़की को यहाँ पे कब से परेशान करे जा रहे हो। ये तुम्हारी होने वाली मंगेतर है और तुम इसे एक गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हो। यही वजह है कि तुम यहाँ पे हायर क्लास में नहीं गए, तुम एक कॉमनर क्लास में रह गए हो। तभी जो काइल होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि ब्रदर अपनी बकवास बंद करो। तभी यहाँ पे जूलियस कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जूलियस यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता और ये कहता है कि आखिरकार तुम मेरी बेवकूफ जो फियोंसे है उसका जो है पक्ष क्यों ले रहे हो। तभी हम देखते कि काइल का दोस्त यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि काइल हमें जो है चलना चाहिए, यहाँ पे एक जरूरी काम निकल के आ गया है। ये सुनते ही काइल कहता है कि ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन बाद में मैं जरूर बदला लूंगा। और यहाँ पे काइल जो होता है चला जाता है। तभी सतना जूलियस को बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। जूलियस अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे पता है कि मैंने किसकी जान बचाई, अगर मैं यहाँ पे काइल को नहीं रोकता तो ये लड़की उसकी जान ही ले लेती। तभी यहाँ पे जो जूलियस होती है ये कहते कि सर काइल आप आखिरकार उस पेड़ पे क्या कर रहे थे। तो काइल बोलते कि मैं उसके ऊपर बुक रीडिंग कर रहा था। असल में अगर ये काम मैं क्लास में करूं तो सभी बंदे मुझे घूरते रहते हैं और चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने अकेलापन ढूंढने के लिए उस पेड़ को चुना और वहां बैठ के पढ़ाई करने लगा। फिर सतना अपने मन में बोलती कि असल में यहाँ के जो राजा है उनके जो है दो बेटे हैं, एक का नाम है काइल और एक का नाम है जूलियस, और वो दोनों ही यहाँ पे राजा बनने के लिए बहुत ज्यादा ही उत्सुक हैं। और दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे वो दोनों ही एक ही एज के हैं जिसकी वजह से वो दोनों राजा बन सकते हैं। अगर वो दोनों अलग अलग एज के होते तो बड़ा भाई राजा बनता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो भेदभाव हो चुका है और यहाँ पे दोनों भाइयों के अलग अलग जो पार्टी मेंबर हैं वो भी जो है बन चुके हैं। और यहाँ तक कि स्कूल के अंदर भी अलग अलग बंदे हर एक भाई को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से स्कूल में भी बहुत ज्यादा तनातनी हो चुकी है। जिसके बाद जूलियस कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम जो है अपना ख्याल रखना। सतना कहती कि ठीक है। तभी सतना को जो है जूलियस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो सोचती है कि दोनों भाइयों में कितना ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो सतना है उसके जो है टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आया होता है। सतना यहाँ पे सेकंड पोजीशन में होती है और फर्स्ट पोजीशन में जो प्रिंस जूलियस होते हैं वो होते हैं। सतना को लगता है कि ये काम काइल का है, लेकिन तभी प्रिंस जूलियस आते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हें हरा के काफी अच्छा लगा। और सतना बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और वो तय कर लेती है कि वो जीत के रहेगी। तभी सतना याद करती है कि वैसे तो मैंने यहाँ पे सब कुछ ठीक ही किया था, मेरे जो तलवारबाजी है उसमें भी मेरे 99% आए थे। एक पेशेंट इसलिए काटा था क्योंकि यहाँ पे बंदे कह रहे थे कि मेरा पोस्चर ठीक नहीं है, जिसके बाद मैंने मैजिक का इस्तेमाल किया और मैजिक में मेरे सारे नंबर बिल्कुल ठीक आए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सतना होती है वो जो होती है यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है, वो भी जो है दीवार के ऊपर। सतना यहाँ पे जो दीवार के ऊपर मुक्का है वो जो है मार रही होती है। अब सोचो कि यही मुक्का अगर काइल को लगे तो उसका क्या हाल होगा। नेक्स्ट सीन में सतना मैजिक प्रैक्टिस भी कर रही होती है और तभी हम देखते कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली फिर से जो है टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आता है टॉप। तभी यहाँ पे जूलियट आ जाता है। जूलियट बोलते कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया सतना, मैंने तुमको देखा था, तुम जो है बाहर जो है प्रैक्टिस कर रही थी और साथ ही तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है टॉप आने के लिए, तुम्हें जो है बहुत बहुत मुबारक हो। ये बोलने के बाद जूलियट यहाँ से चला जाता है।
तभी सत्यना के जो क्लास मेंबर होते हैं ये कहते हैं क्या तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो, क्योंकि वो कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें जो है प्रैक्टिस करते हुए देखा था, यानी कि तुम दोनों यहाँ पे काफी अच्छे दोस्त बन चुके हो। तभी तुम कुछ दिनों से यहाँ पे हैप्पी दिखाई दे रही हो, क्या वो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे टॉप आने में। तभी हम सत्यना को देखते हैं जो इतने गुस्से में होती है कि अगर जूलियस के सामने आए तो जूलियस को उड़ा देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो जूलियस होता है वो जो होता है सत्यना को चिढ़ाने के लिए और उसके पीछे पड़ जाता है और बार बार उससे जो है बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सत्यना उससे तो बात ही नहीं कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते कि शाम को सत्यना जो है जा रही होती है। तभी जो जूलियस होता है वो जो होता है सत्यना को रोक लेता है और ये कहता है कि आखिरकार तुम मुझे देख के इस तरह से भाग क्यों रही हो, मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था। वैसे पता है कि तुम इतने गुस्से में रहती हो कि तुम्हारा फेस देख के कोई भी बता सकता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रही हो। तभी सत्यना बोलती कि तुम मुझे ये बताओ कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ। जिस पे जूलियस कहता है कि तुम यही सोच रही हो कि ये बेवकूफ जो राजकुमार है वो जो है कब यहाँ से जाएगा, अगर ये नहीं गया तो मैं इसका खून ही कर दूंगी। सत्यना अपने मन में कहते कि वैसे बोल तो ठीक ही रहा है ये। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों बात करते करते आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सत्यना कहती कि जब से इसने मुझे काइल से बचाया है तब से ये मेरे पीछे पड़ा है और मुझ में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। तभी सत्यना बोलती कि आखिरकार आप जो है मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। जिस पे जूलियस बोलते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हें जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मैं यहाँ पे तुमसे हमेशा जो है बातचीत करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बातचीत करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे ये भी पता है कि तुम काइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम तो उसे मारना चाहती हो। जिसके बाद यहाँ पे जूलियस जो होता है सत्यना को एक नोटबुक दिखाता है जिसमें काइल की बहुत सारी जो फनी फनी फोटो होती है वो जो होती है बनी होती है। ये बोलता है कि देखो ये सब मैंने ही बनाया है। तभी यहाँ पे जूलियस अपने मन के अंदर कहते कि मैंने आज से पहले इतना बेवकूफ राजकुमार नहीं देखा। ये दोनों भाई ही किसी भी काम के नहीं है, दोनों भाई ही बहुत ज्यादा ही बेवकूफ हैं। जिसके बाद हम देखते कि सीन प्रेजेंट का आता है और फाइनली लड़की के मुंह पे घुसा पड़ता है और लड़की सीधा उड़ जाती है। ये देखते ही यहाँ पे जो काइल होता है उसकी तो हवा टाइट हो जाती है और पैंट गीली हो जाती है। ये बोलता है कि आखिरकार तुमने ये क्या किया, तुमने उसको क्यों मारा। तभी हम देखते कि जूलियस यहाँ पे कहती कि मैं तुम्हें भी मारूंगी और हम देखते कि यहाँ पे जो काइल होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और काइल के साथ सभी बंदे भी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे जो सत्यना होती है वो कहती कि सभी बंदे एक साथ ही हैं, चलो डांस करते हैं। जिसके सत्यना आगे बढ़ती है और यहाँ पे कहती कि मैंने बहुत सालों से इस वक्त का इंतजार किया और सत्यना एक हाथ में ग्लव्स को पहन लेती है और कहती कि अब तो मजा आएगा बिल्ला। कि सत्यना सबसे पहले यहाँ पे जो गार्ड्स है उनको पीटती है। जिसके बाद हम सारे अमीरों के मुंह को देखते हैं जिनकी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं और ये सारे बंदे बहुत ज्यादा डर चुके हैं, लेकिन सत्यना कहाँ पर रुकने वाली है। सत्यना यहाँ पे लगातार सही बंदों को घूसे पे घूसा देती रहती है। सही बंदे कहते कि तुम इस तरह से हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती हो, लेकिन सत्यना मारने वाली ये कहती कि मैं बिल्कुल हमला कर सकती हूँ और सत्यना सभी को यहाँ पे जो है मारने के लिए तैयार होती है। और यहीं पे हम देखते कि सही बंदे बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं, लेकिन सत्यना एक डांस पोजीशन में यहाँ पे सही बंदों को बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से मारती है। तभी हम देखते कि सत्यना इन सब के बीच में एक मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो बंदों को मारना स्टार्ट कर देती है। सत्यना कहती कि अगर लोगों ने विलनेस कह ही दिया है तो क्यों ना विलनेस बना ही जाए। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली काइल की बारी आती है। काइल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही डर चुका होता है। काइल बोलती कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन सत्यना उसे कहाँ पे छोड़ने वाली है। यहाँ पे काइल को मारने के लिए सत्यना पूरी फील लेती है। वो जो होती सबसे पहले मुट्ठी को बंद करती है, पैरों को पीछे करती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ही जोर से सीधा एक घूसा मारती है और खूनम खून कर देती है उसे। वैसे जब काइल को पढ़ती है और उस लड़की को पढ़ती है तब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये सब देख के। तुम्हें कैसा लगा कमेंट करना। यहाँ हम देखते हैं कि जो काइल होता है वो जो होता है नीचे गिरा पड़ा हुआ होता है। तभी सत्यना का भाई यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार अब मैं डैड को क्या जवाब दूंगा, तुमने इसे क्यों पीट दिया, मैं आ ही रहा था तुम्हें रोकने के लिए। तभी जूलियट यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि वैसे मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पे इसे जरूर पीटोगी, लेकिन यहाँ पे एक ही गलत बात हुई, मैं यहाँ पे नहीं था तब तुमने सारे नॉवेल्स और सही बंदों को पीटा, सही में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी यहाँ पे सत्यना कहती कि देखो ये जो है बाई चांस हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे सत्यना का भाई कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँगा,
आखिरकार मैं मॉम डैड को इन सब चीज़ों के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूँगा और उनको क्या बताऊँगा कि आखिरकार तुमने जो इन सभी को क्यों पीट दिया। तभी जूलियट बोलते कि तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि इसने पहले नहीं पीटा, वरना ये तो स्कूल में ही यहाँ पे जो काइल है उसे जो है पीटने वाली थी, लेकिन मैं सही वक्त पे आ गया था। यहाँ पे सतना समझ जाती है